हेलो। हाँ, मैं तेरे से मिलना और फाइनल बात करनी। ओके ठीक है। मुझे किस लिए मेरी बुलाया? पता मेरी क्या हालत हो रही है। मेरी पता मेरी क्या हालत हो रही है। 3 साल हो रहे तड़पाते मैं किस हाल में जी रहा, ये भी नहीं देखा आपने कभी। तो फोन तो करती थी। हाँ, फोन करती थी मगर तुम अपने काम के लिए फोन करती थी। कभी किस काम के लिए कौन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैं किस हाल में जी रहा, किस हाल में मर रहा हूँ तुम्हारी तरफ सोचा कभी तुमने? महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में से फोन करती थी और मैं सोचता रहता था कि अब आएगा फोन, ये कहूँगा वो कहूँगा ये कहूँगा। और तुमने कभी फोन नहीं किया, कभी नहीं किया कि वो किस हाल में जी रहा है, क्या है कभी तुमने? मैं तुमसे जब भी कुछ पूछने की कोशिश की या कुछ बात करने की कोशिश, तुम तुरंत फोन काट देते थे। ये भी सोचा कि वो किस हाल में था। अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, यहाँ तक कि मैंने अपनी बीमारी तक का अपना ख्याल नहीं किया। और तुमने क्या किया मेरे साथ? अरे मैं तुम्हारी इतनी टेंशन है, तुमने मेरे साथ इतने बड़े वादे किए हैं, इतनी कसमें खाई, और अब तुम कहते हो कि मुझे कोई कसमें कोई वादा कोई याद नहीं है। तुम झूठ बोलती हो। तुमने एक बार भी ये नहीं देखा कि मैं किस हाल में जीरा, कि मैंने मंदिर मस्जिद में तड़पता रहा, मन्नतें मांगता रहा, तुम्हारी झलक देखने, लेकिन इतनी भूखा पैसा कहाँ का तड़पा। पर तुमने कभी मेरा ख्याल नहीं करा कि वो किस हाल में है, किस हाल में नहीं। जो किया तुमने किया, मैंने तो कभी प्यार नहीं किया। अरे तुम चाहते तो सब कुछ ठीक कर सकते थे, पर तुमने कभी चाहा नहीं। लड़की चाह नहीं कर तो कुछ कर सकते थे। अरे मैं भी तुम्हारे लिए तड़पता फिरता हूँ, लोगों को सामत करता हूँ, हाथ जोड़ते फिरता हूँ, पर नहीं। अगर तुम चाहती तो मैं ना किसी के हाथ जोड़ता, ना मैं किसी को सामत करता, और आज खुश रहता मैं। पर तुमने कभी नहीं सोचा मेरे बारे में, तुमने सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा था। तुम्हारा आगे रोया, गिड़गिड़ाया, तड़पा, तुम्हारे से आगे माफी मांगी, पर तुम्हें कहीं फर्क नहीं पड़ा। अरे ये तुम्हारे सच्चा प्यार था क्या है? अरे गलती तो तुमने भी की थी, पर मैंने तुम्हारी गलती का कभी एहसास नहीं कराया, और तुम मेरी छोटी छोटी गलती पे गिनाने पर लगे हो, नाराज होते रहते हो। हैं मैं तुमसे किया मेरे साथ कभी कुछ ऐसा? और तुम कहती हो कि जब तुम तड़पते हो मेरा मजा आता है, ठीक है तुम तड़पाओ, उसको तड़पाना तुम्हें, तुम मजा ही लो अपना। अरे तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि मैं खुद मना कर सकूं तुमसे की बात करने के लिए कि मुझे छोड़ दो। मेरी जिंदगी कोई और होता तो मैं तुम्हारे लिए क्यों रोता? सोचो। सच तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है, वरना तुम मेरे लिए खुद भी तड़पते और मुझे कभी तड़पने भी ना देती। टाइम लगेगा घर जाकर सोचना तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने तुम्हें क्या सताया, तुम्हें किस चीज़ के लिए सताया मैंने। कभी कहते हैं कि तुम मेरी मजबूरी है, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा, कभी कहती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, कभी कहते हैं मैं बीमार हूँ। अरे तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा मुझसे मन भर गया? और कभी कह देती हो तुम कि मैं किसी और से बात करता हूँ। अरे पागल, मैं तुम्हारे लिए रोया था। एक बात याद रखना, जिस तरह मैं आज तुम्हारे लिए रोया हूँ ना, तड़पा हूँ ना, एक दिन तुम्हें भी मेरी तड़प होगी, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी तरफ क्या है। अरे मुझे भी समझ जाना चाहिए था तब तुमने क्या था कि जब तुम तड़पते हो मेरा बहुत मजा आता है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। मुझे भी समझ जाना चाहिए था जब तुमने कहा कि मैंने तो तुम्हें मरा हुआ मान रखा था। यार कोई भी लड़की चाहे कितनी भी बेकारी क्यों ना हो, वो किसी भी लड़के को मरा हुआ नहीं मान सकती। तुमने क्या किया मेरे साथ? बहुत कुछ है, पर क्या पाया जब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरे रहने ना रहने से। मुझे आपसे 2 बात करनी है। ठीक है। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुमने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके अब भी नहीं बोल रही थी क्या किया? मैडम, उसने तुम्हें आज तक सारी बात बताई भी नहीं, उसकी बात मैं बताऊंगा, जानना चाहोगे? हाँ, जानना चाहूँगी। मैडम, उसने ना तुम्हारे चक्कर में अपने यार दोस्त, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया। बस तुम्हारे हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचना है उसे। वो ही तुम्हारे इतना बीमार था, वो बहुत ज़्यादा बीमार, उसे हार्ट अटैक भी आया है, पर उसने तुम्हारे चक्कर में किसी को नहीं समझा कुछ भी। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचना, उसके घर के पैसा लगा रहे पढ़ाई लिखाई में, उसकी इतना कुछ कर रहे हैं, पर वो किसी चीज़ पर नहीं ध्यान दे रहा है। उसने ना तुम्हारे चक्कर में अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और उसने मजदूरी तलाक भी की है, पर तुमने उसके प्यार को कभी नहीं समझा और ना समझ पाओगे। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के दिल से नहीं खेलना चाहिए। अगर प्यार ना करना बस की हो तो शुरू में ही मना कर दो।
नहीं तो उस प्यार को मरते दम तक निभाओ। इंसान को तुमने रुलाया ना, जिसकी आज कदर नहीं की, ऐसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कहीं घूम लेना। ये मेरा वादा है तुमसे, ऐसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलने का। अगर वो चाहता तो वो भी तुम्हारे दिल से खेल सका था, पर उसने कभी ऐसा चाहा ही नहीं। उसने सच्चा प्यार करा तुम्हारे, और तुम उसके दिल से खेल लीजिए। अगर तुमने उससे प्यार किया है ना, तो मेरे कहने से एक बार उसे जाकर समझो उसके हालात हो, वो किस हालात से गुजर रहा है। तुम ये मानती हो ना कि उसे कुछ नहीं पता, वो इतना समझदार भी है कि लड़की बेवकूफ़ होती है, पर उसमें तुम्हारी गिनती नहीं करी। पर तुमने उसके साथ, उसने तो तुम्हारे साथ दिल लगाया और तुमने उसके साथ दिमाग लगाया। इसी बात का फर्क है बस। मैडम, अगर तुम्हें लगता है वो लड़का सही है तो उसके बारे में घर जाकर सोचना जरूर, वरना किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद मत करना, उसकी नहीं और किसी की भी। बस मैं तो यही चाहूँगा कि उसको समझो और दोनों मिलजुल कर। मैडम, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए थोड़ा सा प्यार है ना, तो उसका साथ दो और उसका करियर बनाओ, वरना किसी भी दिल से मत करो। मैं तो आपको यही बात बताना चाहता था। बात तो उसके लिए हो रहे है, पर अगर आप समझने वाले होगे तो बस इतनी बात समझ जाओगे, थोड़ा कहना देना समझना। ठीक है तो मैडम, मैं चलता हूँ। अरे गौरव, तो क्यों उदास पड़ा यार? जब उसने तेरे प्यार को नहीं समझा, फिर भी तो उसके बारे में सोच सोच के वीरान हो रहा। छोड़ना अपना ध्यान दे अपने करियर को। अगर उसे समझना होता तो वो छोड़ के ही नहीं जावे धीरे। तो हमें काम सोच सोच के, जिसने तुझे 3 साल से नहीं समझा, वो तुझे क्या समझेंगे? गौरव, आ चल घर, आ चल घर चलने। गौरव, सोच मत उसके बारे में। और इसीलिए दोस्तों, मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।